दोस्तों, क्या अक्सर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका फ़ोन में रिंग आ रही है, मैसेज आ रहे हैं या फ़ोन आपका वाइब्रेट कर रहा है। हर 10 से 5 मिनट के अंतराल से आप अपने फ़ोन को बार बार चेक करते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है। ना तो आपके फ़ोन में कोई कॉल होता है, ना ही कोई मैसेज होता है और ना ही आपका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा होता है। फ्रेंड्स, यदि आप भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल भी ना माने कि ये सामान्य है। ये बहुत ही असामान्य है और आप एक बीमारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि एक बहुत ही बड़ी संकट आपके साथ होने वाला है। और चिकित्सीय भाषा में इस बीमारी को नोमोफोबिया कहते हैं। और इसी नोमोफोबिया के कारण सिर में दर्द होना, तनाव रहना, नींद ना आना, आंखों में दर्द होना, मानसिक का रूप से परेशान होना, ये सारी की सारी चीज इस नोमोफोबिया के कारण होती है। यहाँ तक कि मित्रों, एक शोध के अनुसार एक वर्ष में तकरीबन हजारों की संख्या में लोग इसी नोमोफोबिया के चलते इससे ग्रसित होकर अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने आप को यह कहता है कि मैं फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, जबकि मैं ये कहना चाहूँगा आज का जो वातावरण में कि हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है और वो दिन भर या अक्सर फ़ोन पे लगा रहता है। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा समय वो अपने फ़ोन पर दे रहा है और लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस फ़ोन का सदुपयोग कितना कर रहा हूँ और कितनी बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। इसके लिए यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में आपने फ़ोन कितने समय और कितना और किस वक्त किसके लिए दिया, तो इसके लिए फ़ोन में एक सेटिंग होती है जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपने फ़ोन कितने घंटे यूज़ किया और आपने इस पूरे दिन में आप कितने समय फ़ोन में व्यस्त रहे। सत्य बिल्कुल सामने आ जाएगा कि अभी तक जो आप भ्रम में है कि मैं फ़ोन बहुत कम यूज़ करता हूँ। यदि आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाते हैं और वहाँ जाकर आपको डिजिटल वेलबींग नाम का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन के तहत आप ये जान सकेंगे कि आपने फ़ोन कहाँ और किस एप्लीकेशन में कितना समय दिया। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर इस चीज़ को वेलबींग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप 4 से 5 घंटे प्रतिदिन आप मोबाइल को दे रहे हैं और उन 5 घंटों में भी आपने कितना उसका उपयोग किया है, सही समय आपने क्या दिया, यानी उससे आपने कितना सीखा, क्या पाया है। तो आप पाएंगे कि अगर आपने 5 घंटे चलाए तो उसमें 5 घंटे से मुश्किल से काम का 1 घंटे आपने काम उसमें सही किया, जो आपको उपयोगी था, जो आपको ज़रूरत था, लेकिन आपने 4 घंटे सिर्फ फालतू अपना समय बर्बाद किया है। इसी तरीके से आप गुणा करते जाएं महीने और सालों में, तो आप जाएंगे कि आप देखेंगे कि आपने बहुत सारा समय अपने जीवन का सिर्फ मोबाइल में दे दिया जो किसी काम का नहीं रहा। दोस्तों, फ़ोन की लत इस हद तक पहुंच गई है कि व्यक्ति जब सोता है तो सोते हुए भी अपने पास में फ़ोन रखकर सोता है। दिन की बात तो मान ले कि चलिए आप दिन में हैं, कहीं घर से बाहर हैं, तो आपको हो सकता है काम भी पड़े, फ़ोन आते हैं, कॉल्स आते हैं और भी आपके ज़रूरी काम होते हैं, लेकिन रात में सोते वक्त भी व्यक्ति अपने पास फ़ोन रख कर सो रहा है। इसके दुष्परिणामों से शायद आप अवगत नहीं हैं। इसके दुष्परिणाम यानी कि जो मोबाइल से जो रेज निकलती है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, और इन रेडिएशन के कारण हृदय रोग, डीएनए का क्षतिग्रस्त होना और साथ ही मानसिक रोगी जैसे विकार शरीर में आ जाते हैं। और दोस्तों, रही बात बच्चों के फ़ोन एडिक्शन की, फ़ोन की लत की। जी हाँ दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से भी कम है, वो बच्चे भी आजकल अधिकतर हाथों में मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं और बिना मोबाइल के वो कुछ नहीं करते। अगर रो रहा होता है बच्चा, उसके हाथ में मोबाइल देते तो वो रोना बंद कर देता है। वो अगर खाना नहीं खा रहा है तो उसको मोबाइल हाथ में वीडियो गेम देखता रहेगा और खाना खाता रहेगा। यदि आपने मोबाइल उससे छुड़ा लिया तो वो खाना खाना बंद कर देगा और जोर जोर से चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा। ये हर घर में होता होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे सीधे सीधे जिम्मेदार आप माता पिता हैं, क्योंकि आप जब बच्चा आपके पास आता है, बात करने आता है, खेलने के लिए आता है या खाना खाने खिलाने की आपको प्रयास करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अपने काम में बिजी रहते हैं। तो आप उससे छुटकारा पाने के लिए या अपने उन चीज़ों को आसान करने के लिए उस बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, उसको वीडियो गेम खोल के देते ताकि बच्चा उसमें उसका ध्यान उस तरफ चला जाए और आप उसको खाना खिलाने लगे। धीरे धीरे उस बच्चे की ऐसी लत, ऐसी आदत सी हो जाती है कि वो बिना मोबाइल के ना तो खाना खाता है ना ही खेलता है। तो ये लत धीरे धीरे उस बच्चे में भी पड़ जाती है, जो बहुत ही आगे चलकर घातक होती है। आप अंदाजा लगाइए कि जब बड़े लोगों को फ़ोन से इतनी समस्याएं खड़ी हो सकती थी, ना जो मासूम छोटे बच्चे हैं इनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, जो बचपन से फ़ोन के साथ में उनको आपने लगा दिया है। इसके जिम्मेदार सिर्फ आप और आप ही, यानी कि उसके माता पिता। दोस्तों, बच्चों का फ़ोन के प्रति एडिक्शन अपने आप में दिखता है। ऑनलाइन गेमिंग,
और उनको लगातार खेलना और उनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो जाना कि उन बच्चों को उनकी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि उनके उपचार के लिए मेंटल हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ता है, और जहाँ उनका इलाज होकर उनका इलाज किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही घातक है। बच्चों को फ़ोन से दूरी बनाए रखें। इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि आप अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चे पे पूरी निगरानी रखें। बच्चा उसमें क्या देखता है, क्या सीखता है, तो उसके उपयोग की जो चीज़ें, जो एप्लीकेशंस है जो उसको उपयोग में आने वाली है, उन चीज़ों को आप इंस्टॉल करें और जो बेकार की चीज़ें उनको अनइंस्टॉल करें। दूसरी एक बात और है, आपके फ़ोन में वो सेटिंग्स होती है जिससे हम उसके फ़ोन को अपने फ़ोन के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। आप बच्चे को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले उस गज़ेट को समझें, उस फ़ोन को समझें कि उस फ़ोन में क्या है। उसके बाद जब आप तसल्ली कर लें तब अपने बच्चों को फ़ोन दें, तब जाके आपका बच्चा एडिक्टेड नहीं होगा। क्योंकि जब वो काम की चीज़ें देखेगा जो उसके काम की है तो फिर वो बच्चा एडिक्टेड नहीं होगा, क्योंकि उसको सिर्फ उसने काम किया और काम खत्म। ये जो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी साइट्स हैं, दूसरी जो बहुत, क्योंकि ये तो भंडार है यहाँ पर, तो आप जितना देखेंगे उतना कम नहीं पड़ेगा। तो इन चीज़ों पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया और उसके काम की चीज़ उसके पास रहेंगी तो निश्चित रूप से आपका बच्चा फ़ोन एडिक्शन से बच जाएगा। दोस्तों, ये सब कुछ आप अपने बच्चे के फ़ोन को अपने फ़ोन से लिंक करके उस पर नियंत्रण रख सकते हैं, यानी कि मॉनिटर कर सकते हैं। और इसके लिए आपके ही फ़ोन में पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शन दिया गया है। इसके ज़रिए आप ये सब कुछ कर सकते हैं, यानी आप अपने बच्चे के फ़ोन को अपने फ़ोन के माध्यम से मॉनिटर कर सकते हैं। दोस्तों, आज का समय शॉर्ट्स और रील्स का है, जिसमें क्रिएटर्स छोटे छोटे से वीडियो बनाते हैं, बहुत ही मनोरंजक, यानी कि आप मनोरंजन के लिए एक रील या एक का वीडियो देखने जाते हैं। लेकिन होता है क्या है कि वो कंटिन्यूसली एक के बाद एक आती रहती है और आपको पता ही नहीं चलता कि जो आप 5 मिनट के लिए कोई चीज़ देखने वाले थे या 15 सेकंड के लिए कोई चीज़ देखने वाले थे, आपने वहाँ घंटों लगा दिए और आपको पता भी नहीं चला। इससे हो क्या रहा है? इसका परिणाम, इसके दुष्परिणाम आपके ऊपर आ रहे हैं कि आप छोटी छोटी रील्स देख रहे हैं, यानी कि आपको कोई भी चीज़ को देखने की, शॉर्ट में देखने की आदत हो गई है। आप कोई भी चीज़, लेंथी चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना पैशन और धैर्य खो रहे हैं। होती रील्स से 15 सेकंड की या 10 सेकंड की होती है, लेकिन हम गए थे 10 या 15 सेकंड के लिए एक रील देखने के लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि आपने उसके बाद कंटिन्यू कितनी सारी रील्स देख ली, यानी कि आपने आधा घंटा, 1 घंटा उस रील के लिए बर्बाद कर दी। हमें फ़ोन की लत को कम करने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि हम बेकार का समय कहाँ बिता रहे हैं। यानी कि फ़ोन से एडिक्शन हमारी नहीं है, बल्कि फ़ोन में जो एप्लीकेशंस हैं, जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ हमारी लत है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या अन्य कोई एप्लीकेशन, जहाँ हम अपना समय बर्बाद करते हैं। आप ये अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लीजिए कि कौन सी वेबसाइट या कौन सी साइट आपके लिए उपयोगी है, जहाँ आप काम अपना कर रहे हैं। और जो वेबसाइट से एप्लीकेशन आपको लगता है कि ये उपयोगी नहीं है, इससे मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन मेरा समय यहाँ ज़्यादा बर्बाद हो रहा, तो आप उसको पूरी तरीके से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हम उपवास रहते हैं, फास्ट रहते हैं, पूरा दिन भर उपवास रहते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, उसी प्रकार से हम अगर अपनी फ़ोन की लत को कम करना चाहते हैं तो हम फ़ोन फास्टिंग भी कर सकते हैं। यानी कि एक दिन की फ़ोन फास्टिंग करें, यानी एक दिन हम पूरा फ़ोन को हाथ नहीं लगाएंगे, फ़ोन को छुएंगे नहीं, तो निश्चित रूप से हमारी धीरे धीरे फ़ोन की जो लतें हैं वो कम हो जाएगी। और इसके लिए आप कर सकते हैं कि आपके पास कोई अल्टरनेट एक नंबर होना चाहिए। घर में कोई ना कोई नंबर तो हमारे पास होते ही हैं जो हमेशा चालू रहता है। तो कोई बहुत इमरजेंसी, बहुत ऐसे क्लोज जो आपके पारिवारिक जन हैं, ऐसे स्वजन हैं, उनके पास वो नंबर होना चाहिए, ताकि आप अपना फ़ोन बंद रखें, लेकिन आपके पास कोई आवश्यक मैसेज आना हो तो वो उस फ़ोन पर आ जाए। लेकिन आपके पास जो फ़ोन है उससे आपकी नज़दीकियाँ धीरे धीरे कम हो जाए, यानी कि उसकी लत कम हो जाए। इसके लिए आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे थे DSP टॉक्स में एक मुद्दा, मोबाइल की लत। मैं हूं दिलीप सिंह परमार और अगला विषय फिर लेकर आपके बीच में कुछ नया विषय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।